तो महाराज कह रहे हैं भगवान सदगुरुदेव के साधक को पूर्ति पर्यंत सावधान रहना चाहिए। पूर्ति पर्यंत क्योंकि कामनाएं जागृत होती हैं, इसलिए सावधान रहना चाहिए। महाराज जी अपने शब्द में भी कहा करते थे, हो तनिकोई हम अलग और भगवान अलग हैं तो माया कामयाब हो सकती है। कल ही प्राप्ति होनी हो, किंतु आज तो साधक अज्ञानी ही है ना, इसलिए सावधानी की बहुत जरूरत है। अतः पूर्ति पर्यंत जब तक परमात्मा से एक में एक ना हो जाएं, साधक को असावधान नहीं होना चाहिए। असावधानी से मतलब है किसी भी प्रकार की कोई इच्छा, कोई कामना ना घेरे। इसी पर आगे देखें श्लोक नंबर 13। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यं। जो संपूर्ण रूप से स्ववश मीन्स उसका अपने ऊपर वश है, नियंत्रण है, माना जो शरीर, मन, बुद्धि और प्रकृति से परे शरीर मन बुद्धि से परे क्या हो सकता है? स्वयं की आत्मा जो पूरी तरह से स्ववश है, अपने में स्थित है, ऐसा वशी पुरुष निसंदेह ना कुछ करता है ना कराता है। पूर्ण कर्ता भाव। पीछे वालों से कराना भी उसकी आंतरिक शांति का स्पर्श नहीं कर पाता। बाहर से वो करता हुआ दिखेगा क्योंकि पीछे वालों को तो लगाना है साथ में, लेकिन उसकी अंदर की शांति गहरी बनी रहती है। ऐसा स्वरूपस्थ पुरुष शब्द आदि विषयों को उपलब्ध कराने वाले 9 द्वार कौन से हैं शरीर में? 2 कान, 2 नेत्र, 2 नासिका छिद्र, 1 मुख, उपस्थ एवं पायु, मलमूत्र त्याग करने के छिद्र वाले शरीर रूपी घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर स्वरूपानंद में ही स्थित रहता है। ये स्वरूपस्थ पुरुष की बात बताई कि कितने भी शब्द आदि विषय उसके सामने आए तो वो अपने इस नवद्वारे पुरे देही की जो बात चल रही है, इनमें सब कर्मों को मन से त्याग कर अपने आत्मा में स्थित रहता है। यथार्थतः वह ना कुछ करता है और ना कराता है। इसी को पुनः श्री कृष्ण दूसरे शब्दों में कहते हैं कि वो प्रभु ना करता है ना कराता है। भगवान की भी बात यही है ना। हम कहते हैं ना भगवान ने मेरे से करा लिया या भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, तो भगवान तो ना करते हैं और ना कराते हैं। सद्गुरु, भगवान, प्रभु, स्वरूपस्थ महापुरुष, युग मीन्स योग युक्त इत्यादि एक दूसरे के पर्याय हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर प्रभु के लिए आया है कि भगवान ना कुछ करते हैं ना कराते हैं, तो सद्गुरु भी और स्वरूपस्थ महापुरुष भी और योगी भी कुछ ना करता है ना कराता है, क्योंकि ये एक दूसरे के पर्याय, एक ही स्थिति वाले हैं। ये सब शब्द अलग अलग हैं। अलग से कोई भगवान कुछ करने नहीं आता। वो जब करता है तो इन्हीं स्वरूपस्थ इष्ट के माध्यम से कराता है। महापुरुष के लिए शरीर एक मकान मात्र है। अतः परमात्मा का करना और महापुरुष का करना एक ही बात है, क्योंकि वह उनके द्वारा है। भगवान महापुरुष के द्वारा ही जो करना चाहते हैं उनके द्वारा ही कराते हैं। वस्तुतः वह पुरुष करते हुए भी कुछ नहीं करता। इसी पर अगला श्लोक देखें, श्लोक नंबर 14। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। वो प्रभु ना तो भूत प्राणियों के कर्तापन को, ना कर्मों को और ना कर्म फलों का संयोग ही बैठाता है। तो भगवान कितना कर्म से ऊपर बता दिया यहाँ पे, अकर्ता, बिल्कुल अछूता, बल्कि स्वभाव में स्थित प्रकृति के दबाव के अनुसार ही सभी बरतते हैं, जैसा जिसका स्वभाव। पहले हमने पढ़ा था
हर किसी का स्वभाव संस्कार अलग होता है। जो जिस स्वभाव संस्कार में स्थित होता है वैसा वैसा प्रकृति का उसके ऊपर दबाव होता है और उसी प्रकृति के दबाव के अनुसार हर व्यक्ति बरतता है। जैसी जिसकी प्रकृति सात्विक, राजसी या तामसी है, उसी स्तर से वह बरतता है। हम भी अगर अपने चारों तरफ देखें तो जितने भी लोग होते हैं वो सब अलग अलग ही वर्तन होता है उनका। तो कहाँ से हो रहा है वो वर्तन? वो उनके उस गुण के अनुसार हो रहा है कि कौन सा गुण उनका सबसे ऊपर है, सात्विक है या राजसी है या तामसी है। आगे भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति तो लंबी चौड़ी है, इस प्रकृति में तो बहुत कुछ है, लेकिन आपके ऊपर तो उतना ही प्रभाव डाल पाती है जितना आपका स्वभाव विकृत अथवा विकसित है। हमारा स्वभाव विकृत है तो वैसा प्रभाव पड़ेगा प्रकृति का। अगर हम विकसित हो रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, तो प्रकृति का वैसा प्रभाव पड़ेगा। जैसे अभी बोला ना, सात्विक, राजसी, तामसी। अगर कोई तामसी गुणों से भरपूर बैठा है तो प्रकृति का प्रभाव उसके ऊपर कैसा पड़ेगा? कोई विकृत उसमें बैठा है स्थिति में तो वो और विकृति की तरफ जा सकता है। और अगर कोई विकसित हो रहा है, अपनी उन्नति कर रहा है, तो वो तामसी से राजसी में प्रवेश कर सकता है, राजसी से फिर उसके सात्विकता उसकी ऊपर तरके आ सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि किसका कौन सा स्वभाव है, विकृत है या विकसित है। तो हमें सावधान रहना है कि हम अपने आप को विकसित ही करते जाएं, उन्नति की तरफ ध्यान दें अपनी। प्राय लोग कहते हैं कि करने कराने वाले तो भगवान हैं, हम तो यंत्र मात्र हैं, हमसे वो भला करावें या बुरा कराएं। किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि ना वह प्रभु स्वयं करता है, ना कराता है, और ना वह जुगाड़ी बैठाता है। कोई फल देने में भी उसका हाथ नहीं है। लोग अपने स्वभाव में स्थित प्रकृति के अनुरूप बरतते हैं। जो बात अभी चली, तामसी, राजसी, सात्विक, अपनी प्रकृति के अनुसार लोग बरतते हैं, स्वतः कार्य करते हैं, स्वयं कार्य करते हैं अपने स्वभाव के अकॉर्डिंगली। वे अपनी आदत से मजबूर होकर करते हैं, भगवान नहीं करते। अक्सर देखा होगा ना, सुना होगा कभी, भगवान ने ऐसा कर दिया। तो ये गलती तो किसी को नहीं करनी। कभी भगवान के ऊपर कर्तापन नहीं लादना, गुरु के ऊपर भी कर्तापन नहीं लादना, क्योंकि वो कर्तापन में है ही नहीं। हर इंसान अपनी आदत से मजबूर होकर ही कुछ करता है। तब लोग कहते क्यों हैं कि भगवान करते हैं? क्वेश्चन उठा। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण बताते हैं, श्लोक नंबर 15, ना दत्ते कस्यचित् पापम ना चैव सुकृतिं विभुः अज्ञानेन वृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। जिसे अभी प्रभु कहा उसी को यहाँ विभु कहा। श्लोक की पहली लाइन में आया ना दत्ते कस्यचित् पापम ना चैव सुकृतं विभुः। तो विभु कौन हुआ? जिसको भी प्रभु कहा, उसी को यहाँ विभु कहा गया है, क्योंकि वह संपूर्ण वैभव से संयुक्त है। ये सारा वैभव किसका है? प्रभु का है, तो उसको विभु कह दिया। प्रभुता एवं वैभव से संयुक्त वो परमात्मा ना किसी के पाप कर्म को और ना किसी के पुण्य कर्मों को ही ग्रहण करता है। फिर भी लोग कहते क्यों हैं? क्यों कहते हैं? इसका उत्तर है कि लोग जो है ना, वो अज्ञान द्वारा उनका ज्ञान ढका हुआ है। लोगों का अज्ञान जो है, लोगों का अज्ञान इसलिए कि अज्ञान द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। ज्ञान तो क्या कहता है कि भगवान कुछ नहीं करते, लेकिन जब लोग इस बात को बोलते हैं कि भगवान ने किया, तो ये अज्ञान हो गया ना। तो अज्ञान से आवृत है उनका ज्ञान। उन्हें अभी साक्षात्कार सहित ज्ञान तो हुआ नहीं, जो ऐसी बात बोलते हैं, भगवान को कर्ता बताते हैं। तो ऐसा क्यों बोलते हैं वो? क्योंकि उन्हें अभी साक्षात्कार के सहित ज्ञान नहीं हुआ। ऐसे कहीं सुन सुन के भी ज्ञान हो जाए तो भी लोग ऐसी बात बोल सकते हैं, लेकिन जब साक्षात्कार हो जाता है, अच्छे से बिल्कुल समझ लेता है इंसान अपनी आत्मा को, उसमें स्थित हो जाता है, फिर वो ऐसी बात नहीं कहता। लेकिन जब तक ऐसी बात कहता है तो समझो अभी वे जंतु हैं, जानवर ही हैं, मनुष्य कहलाने के भी योग्य नहीं है। मोहवश, अज्ञानवश वे कुछ भी कह सकते हैं।
अब आगे बता रहे हैं ज्ञान से क्या होता है। यह ज्ञान वाली बात चली ना कि लोग कुछ भी कह देते हैं, भगवान के लिए भी कह देते हैं। तो फिर ज्ञान से क्या होता है, इसे स्पष्ट करते हैं श्लोक नंबर 16। ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। जिसके अंतःकरण का वो अज्ञान, कौन सा अज्ञान, अभी ऊपर भी चला, यहां भी लिख रहे हैं क्या, जिसने ज्ञान को ढक रखा है। जिसके अंतःकरण का वो अज्ञान आत्म साक्षात्कार द्वारा नष्ट हो गया है। तो अज्ञान कब नष्ट होगा, जब आत्म साक्षात्कार होगा। तो जिसको आत्म साक्षात्कार हो गया उसे ज्ञान हो गया, और इस प्रकार जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है उसका वो ज्ञान सूर्य के सदृश उस परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित करता है। खिन खिन उसको पता लगता है, कण कण क्षण क्षण में उसको पता लगता है कि चहु और कौन है, परम तत्व परमात्मा ही परमात्मा है, तत्व ही तत्व है। संसार तो मुझे भ्रम से दिखाई दे रहा है, ये तो उसकी परछाई है। तो क्या परमात्मा किसी अंधकार का नाम है? बोला ना कि उसका वो ज्ञान सूर्य के सदृश परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित करता है। तो क्या परमात्मा किसी अंधकार का नाम है? नहीं, वो तो परम प्रकाश रूप दिन राती, रामचरितमानस से लिया है। वो तो परम प्रकाश है, परम प्रकाश रूप है तो, किंतु हमारे उपभोग के लिए तो नहीं है, दिखाई तो नहीं देता है ना, किसी को नहीं दिखाई देता वो परम प्रकाश रूप होने के बावजूद भी। हम उसका उपभोग भी नहीं कर पा रहे, हम तो जैसे अज्ञान अंधेरे में दुनिया चली रही है। जब ज्ञान द्वारा अज्ञान का आवरण हट जाता है तो उसका वो ज्ञान सूर्य के सदृश परमात्मा को अपने अंदर प्रवाहित कर लेता है। तो किस चीज की जरूरत हो गई? ज्ञान की। पीछे सवाल भी यही उन्होंने उठाया था कि ज्ञान क्या करता है, ज्ञान से क्या होता है। कहते हैं ना, लोग कहते हैं क्या करेंगे ज्ञान में जाके, सत्संग में जाके। तो ज्ञान से क्या होगा? ज्ञान से अज्ञान का आवरण हटेगा, अज्ञान का पर्दा हटेगा, तो अंदर में वो दमदमाता हुआ सूर्य, पूर्ण प्रकाश रूप सूर्य जो है वो चमक उठता है और हमारे अंदर वो परमात्मा प्रवाहित होने लगता है। फिर उस पुरुष के लिए कहीं अंधकार नहीं रह जाता। एक बार साक्षात्कार होने के बाद, उस तत्व को समझने, उससे एक होने के बाद फिर इंसान कहीं भ्रम में नहीं रहता। उसके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, विवेक जाग जाता है। ये यहाँ पे बताया ज्ञान की उपयोगिता। उस ज्ञान का स्वरूप क्या है? श्लोक नंबर 17। तद बुद्ध्यस्य तदात्मानस् तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषः। ज्ञान का स्वरूप बता रहे हैं। जब उस परम तत्व परमात्मा के अनुरूप बुद्धि हो, तत्व के अनुरूप प्रवाहित मन हो, ध्यान से सुनना है, परमात्मा के अनुरूप ही हमारी अब बुद्धि हो गई, उस तत्व से हमारा मन प्रवाहित हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, चल रहा है मन हमारा उस तत्व के अनुसार। परम तत्व परमात्मा में एक ही भाव से उसकी रहनी हो। जब योग लग जाएगा तो रहनी भी उसी परमात्मा में एक ही भाव से हो जाती है। और इतना ही नहीं, हम उसी के परायण हों, समर्पित भी पूरी तरह से उसी के चरणों में हो। इसी का नाम ज्ञान है। ज्ञान क्या है? पूर्ण समर्पण और मन, बुद्धि और हमारी रहनी उस परम तत्व परमात्मा के अनुरूप जब होती है तो इसको ज्ञान कहते हैं। नहीं तो लोग पता नहीं ज्ञान को तो क्या समझ लेते हैं। आगे गुरुदेव भी कह रहे हैं, ज्ञान कोई बकवास या बहस नहीं है। कितनी सॉलिड चीज है ज्ञान, वो हमारे ऊपर ढल रही है। मेरी बुद्धि किस तरफ वर्क कर रही है, मेरा मन किस चीज से प्रभावित हो रहा है, किस तरफ प्रवाहित हो रहा है, तत्व के अनुरूप प्रवाहित हो रहा है नहीं हो रहा है, कौन से विचार आ रहे हैं मेरे अंदर, मेरी सोच कैसी बन रही है, और मेरी रहनी, मेरे विकार दूर हुए नहीं हुए,
मैंने सद्गुणों को कितना इकट्ठा किया। तो परम तत्व परमात्मा में एक ही भाव से उसकी रहनी हो। तो परम तत्व परमात्मा में एक ही भाव से रहने का तो यही मतलब है ना कि मेरे अंदर भी भगवान और सामने भी, चारों तरफ भी भगवान। तो मेरी रहनी, मेरा बोलना, मेरा हर कर्म उसी के अनुरूप होगा ना। इसको ज्ञान कह रहे हैं। कितना प्रैक्टिकल बता रहे हैं ज्ञान का मीनिंग। वरना लोग दुनिया में तो पोथियों में ढूंढते हैं ज्ञान को, कुछ श्लोक रट लेते हैं, उसको ज्ञान समझ लेते हैं। तो बोल रहे हैं नहीं, कोई बकवास या बहस ज्ञान नहीं है। ये तो ज्ञान क्या है, क्या समझे हम इस ज्ञान से, जिसका वो स्वरूप बता रहे हैं। कह रहे हैं ज्ञान द्वारा पाप रहित हुआ पुरुष, ज्ञान हुआ, जीवन सुधरा, संभला, तो सब पाप धुल जाते हैं, पाप से रहित हो जाता है वो पुरुष। परिणाम क्या निकलता है? पुनरागमन रहित, जन्म मरण का चक्कर रहित परम गति को प्राप्त होता है। परम गति परमात्मा, उसको प्राप्त हो जाता है। परम गति को प्राप्त पूर्ण जानकारी से युक्त पुरुष ही पंडित कहलाते हैं। हम ऐसे ही पंडित शब्द यूज कर लेते हैं, लेकिन जो पूर्ण जानकारी से एक हो चुका है, उस परमात्मा से एक हो चुका है, परम गति को प्राप्त कर चुका है, वही पंडित है। आगे देखें श्लोक नंबर 18। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। ज्ञान के द्वारा जिनका पाप शमन हो चुका है। देखो पक्की बात है, जितना जितने ज्ञान में जाते हैं तो हमारे पाप जलते जाते हैं, भस्म होते जाते हैं, हम शुद्ध होते जाते हैं। ज्ञान के द्वारा जिनका पाप शमन हो चुका है, जो अपुनरावर्ती परम गति, जन्म मरण से परे परमेश्वर से एक हो जाते हैं, उस स्थिति को प्राप्त होते हैं, ऐसे ज्ञानी जन विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में तथा चांडाल में, गाय और कुत्ते में तथा हाथी में समान दृष्टि वाले होते हैं। समान दृष्टि से क्या मतलब है? नाम रूप आकार ब्राह्मण का, चंडाल का, गाय, कुत्ते, हाथी का अलग है, लेकिन उन सब में वो समान दृष्टि वाले होते हैं। ऐसे मतलब है वो उस तत्व पे उनकी दृष्टि होती है जिसने उस नाम और रूप शरीर को धारण किया हुआ है। मीन्स आत्मा पर दृष्टि होती है, परमात्मा पर दृष्टि होती है। उनकी दृष्टि में विद्या विनय युक्त ब्राह्मण ना तो कोई विशेषता रखता है और ना चांडाल कोई हीनता रखता है, ना गाय धर्म है, ना कुत्ता अधर्म, और ना हाथी विशालता ही रखता है। हाथी बहुत बड़े शरीर वाला होता है ना, तो उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है आकार। ऐसे पंडित, ऐसे ज्ञान से एक हुए पुरुष, ज्ञाता जन समदर्शी, ये समदर्शी हो गए ना, सब में एक ही दृष्टि रख के चल रहे हैं, और समवर्ती होते हैं। ऐसे पंडित ज्ञाताजन समदर्शी और समवर्ती होते हैं। उनकी दृष्टि चमड़ी पर नहीं रहती बल्कि आत्मा पर पड़ती है। अंतर केवल इतना है, विद्या विनय संपन्न स्वरूप के समीप है और शेष कुछ पीछे हैं, सभी लाइन में लगे हुए हैं। तो वो क्या देखते हैं कि जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण है वो परमात्मा के थोड़ा नजदीक है और बाकी सब पीछे लाइन में उसी तरफ तो आ रहे हैं। कोई एक मंजिल आगे है तो कोई पिछले पड़ाव पर है। शरीर तो मात्र वस्त्र है, उनकी